हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के अभयारण्य। जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया है जो कि सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हम आज भारत के अभयारण्य पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे और इसके जो जस्ट पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको कि जो कि देश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के बारे में, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखे थे, और उसके अलावा हमने उनके क्षेत्रफल की बात करी थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के अभयारण्य। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और राज्य वाइज पढ़ेंगे कि कौन से राज्य में कितने जो कि अभयारण्य हैं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जितनी पहले की वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो कि पहला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो उद्यान है, अभयारण्य है, तो कर्नाटक में अभयारण्य है। पहला है सोमेश्वर, दूसरा है भद्रा, तुंगभद्रा और मुकम्बिल और शरावती। तो ये जो कि 5 जो अभयारण्य हैं यह कर्नाटक में स्थित हैं। सोमेश्वर, भद्रा, तुंगभद्रा, मुकम्बिल और शरावती। तो जो कि शरावती नदी भी है, तो वह भी कर्नाटक से होकर निकलती है। और भद्रा, तुंगभद्रा और शरावती, ये तीनों तो नदियों के ही नाम हैं जो कि आपको पता ही होंगे। और जब हम भारत की जितनी भी नदियां हैं और नदी तंत्र वगैरह, इस टॉपिक में हम आपको सारी नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस राज्य में जो कि अभयारण्य है वो है चंद्रप्रभा, पीलीभीत, कतरनिया घाट, सोहागबरवा और बाखिरा, लाख, बहुसी, नवाबगंज, पटना, सामन, समसपुर और सैंडी। ये जितने भी अभयारण्य या यूपी में स्थित हैं। इनमें से जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है चंद्रप्रभा, पीलीभीत, और जो कि पटना, तो सबको पटना भी पूछा जाता है क्योंकि जो कि बिहार की राजधानी पटना है, पर जो अभयारण्य है वो यूपी में स्थित है। तो इसका ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और इसके अलावा सोहागबरवा, जो कि ये भी मेनली एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इन्हें तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए। और ये जो बाकी जो हमने दिए हैं ये सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कोई से भी उद्यान छोड़ेंगे और अगर वो एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर जो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने सभी आपके सामने अभयारण्य लाए हैं ताकि आपके कोई से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि राज्य है केरल। तो दोस्तों, केरल में स्थित है पेरियार, परम्बिकुलम, वायनाड या बेनाड। तो ये इसके नाम है वायनाड या बेनाड। तो जो कि पेरियार तो आपको पता ही होगा, केरल की जो केरल में स्थित है। और परम्बिकुलम ये भी आपने सुना ही होगा, पर ये आपने शायद ही सुना होगा कभी। तो ये है बेनाड या वायनाड। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और उसके अलावा है उड़ीसा में, और नेक्स्ट राज्य उड़ीसा, इसमें है चिल्का और सिमलीपाल। तो चिल्का तो जो कि वहाँ की एक झील भी है, तो ये तो सभी को पता होता है, तो अधिकतर एग्ज़ाम में सिमलीपाल आता है। तो सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसके बाद जो नेक्स्ट राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात में जो स्थित है नल सरोवर, या इसे नाल सरोवर भी कहा जाता है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये भी आता है। और इसके अलावा है नारायण सरोवर और वाइल्डेस। तो वाइल्डेस, नारायण सरोवर और नाल सरोवर, तो ये सब गुजरात में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जैसे कि बहुत सारे अभयारण्य हैं, तो जो कि है वेदांतगल, मधुमलाई, इंदिरा गांधी, चित्रागुंडी, काजिरकुलम, वेजलोड, वेटांगुंडी और करियुती,
करिकली, पुलिकट, सुचिंद्रम, ऊर्ध्वमार्थदम और वाडुपुर। तो ये सभी मेनली अभ्यारण्य इसमें तमिलनाडु में स्थित है, जिसमें से एग्ज़ाम में तो काफ़ी बार इंदिरा गांधी, मधुमलाई और इसके अलावा पुलिकट और वेदांतगल, ये मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक काजुरगुलम। तो इन्हें तो आप याद कर ही लीजिए, और ये एक्स्ट्रा में कुछ थोड़े बहुत तो आप एक्स्ट्रा याद कर ही सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो स्थित है वो है तंसा, कोयना और यवल, राधानगरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लास्ट है बोरी। तो बोरी तो यहीं बोरीवली या बोरी नाम है इसका, तो जो कि स्थिति यहीं है महाराष्ट्र में बोरीवली, तो उसी से नाम से तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बोरी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अधिकतर जो एग्ज़ाम पूछा जाता है वो है कोयना, क्योंकि जो कोयना जो है जो कि एक परियोजना का नाम भी, जो कि वहाँ गंगा नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर स्टूडेंट है पश्चिम बंगाल ने उड़ीसा लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और इसमें अधिकतर एग्ज़ाम पूछा जाता है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो 3 एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य। तो नेक्स्ट राज्य है जो कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है उदंती अभयारण्य, भोरमदेव अभयारण्य और बादलखोल अभयारण्य। और इसके बाद है तिमोर पिंगला अभयारण्य और भैरव घाट, इसके अलावा सीता नदी। तो ये सभी जो अभयारण्य स्थित हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसमें से जो मेनली एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो कि है एक है उदंती और भैरवगढ़, और इसके अलावा भोरमदेव और सीता नदी। ये जो 4 जो मेनली एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और इसके जो नेक्स्ट राज्य है वही अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और पखुई, ये दोनों मेनली अरुणाचल प्रदेश में स्थित है अभयारण्य, और यही काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं दोनों। तो इसके बाद जो नेक्स्ट राज्य है वो है मेघालय। तो मेघालय में जो कि है नोंगर वाइलम और नोकरेक, तो ये जो दोनों हैं ये मेघालय में स्थित हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट राज्य मिजोरम। तो मिजोरम में जो कि है डम्फा और लेकटेंग, तो ये है मिजोरम में। और इसके बाद है हरियाणा। तो हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर अभयारण्य, भिंडावास अभयारण्य और खरपास अभयारण्य। तो ये जो कि तीनों अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। इसके बाद है पंजाब। तो पंजाब में स्थित है अबोहर और हरिके। ये जो 2 अभयारण्य हैं ये दोनों पंजाब में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे टॉप 500 सब्सक्राइबर रहेंगे और जो टॉप 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उसके लिए, उन सभी के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और देखते हैं नेक्स्ट राज्य। तो जो कि बिहार। तो बिहार में स्थित है कैमूर, भीमबांध अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो तीनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और तीनों ही काफ़ी और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो आप तो अच्छे से याद कर ही लीजिए, कैमूर, भीमबांध अभयारण्य और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। और इसके बाद है राजस्थान। तो राजस्थान में भी सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, और जो कि ये पहले है घाना अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो ये तीनों जो कि मेनली राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, जो कि है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिकारी देवो, और जो कि यहाँ एक ही जो अभयारण्य है वो है शिकारी देवो, हिमाचल प्रदेश में स्थित। और इसके बाद जो नेक्स्ट राज्य आता है वो है झारखंड। तो झारखंड में स्थित है बेतला या पलामू। तो इसके कोई से भी नाम आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप दोनों याद कर लीजिए। तो झारखंड में बेतला या पलामू, इसके अलावा हजारीबाग और डालमा। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार डालमा आता है और हजारीबाग भी आता है।
और बेतला, पलामू, तो ये इसमें जो तीनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों ही याद कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट राज्य। तो असम में जो कि है नेक्स्ट राज्य असम, और यहाँ स्थित है अभ्यारण्य जो कि है सोनई रूपा अभ्यारण्य और गर्म पानी अभ्यारण्य। तो ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, तो ये भी एग्ज़ाम में आता है काफ़ी बार। तो और एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कहाँ ये जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है अब असम में गर्म पानी अभ्यारण्य और सोनई रूपा अभ्यारण्य। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि दिसू अभ्यारण्य, चुम्मानाई अभ्यारण्य और दाची गाँव, तो ये सभी अभ्यारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और फिर आता है तेलंगाना में जो कि है पाखल अभ्यारण्य और कावला अभ्यारण्य, ये दोनों तेलंगाना में स्थित हैं। और इसके बाद है देश की राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ स्थित है गंगा अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है ये दिल्ली और यूपी दोनों के जो बॉर्डर है उस पर बसा हुआ है, यानी कि दोनों राज्य में स्थित है। तो थोड़ा पार्ट इधर दिल्ली में और थोड़ा पार्ट यूपी में, तो इसे। और इसके बाद जो कि है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि है चिंतमनी अभ्यारण्य और रायगंज अभ्यारण्य, तो ये दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है कावल अभ्यारण्य और तड़वई अभ्यारण्य और पाखाल अभ्यारण्य, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 4,954 जो कि इसका कुल क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसके अलावा जो कि अभयारण्य जो है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है एनिमल्स की। और इसके अलावा यह इसका नाम है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो जो जंगली गधे की जो एक प्रजाति है जो कि लुप्त हो चुकी थी, तो उसके लुप्त प्रजाति का संरक्षण के लिए इस अभयारण्य को बनाया गया था। और इसकी यही देश का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है। और अगर से बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो वो कि अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा अभयारण्य स्थित है। और इसके अलावा हम देखें कि भारत में कुल 51 से अधिक प्राणी अभयारण्य हैं जिन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहा जाता है। दोस्तों इनमें जो 51 से अधिक है ना, इनमें से 22 जो कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल है, जो कि 1973 को जो स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, उसमें 22 जो कि जितने भी अभयारण्य उनमें से 22 तो टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित है। और जो कि नेक्स्ट हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें उसके नेक्स्ट तो नहीं, उसके 2-3 वीडियो बाद हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व भी। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, कब टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ, और इसके अलावा उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। और अगर इसके बाद हम बात करें जो कि कुछ अभयारण्य दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय वन्यजीव अपने कुछ ये जो है ना, जो राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं ये अपने कुछ मुख्य प्राणी प्रजातियों के कारण इन्हें राष्ट्रीय महत्व दिया होता है। जैसे कि जो कि चंबल वन्यजीव अभयारण्य है, तो उसे भी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, जो कि उसकी जो प्रजाति जो लुप्त हो चुकी थी उस प्रजाति का वहाँ संरक्षण किया जाता है। और इसका ये जो बना था राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, तो ये बना था चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1978 में, तो जो कि बना था
1978 में बना था। कौन सा? चंबल चंबल वन्यजीव अभयारण्य, और जो कि घड़ियाल संरक्षण के लिए स्थित है। और अगर हम देखें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपका कोई सा भी टॉपिक हो जो कि जिसमें आपको डाउट है या जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो कुछ, तो आप हमें वो कमेंट कर सकते हैं। तो उसे हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे कुछ सिंपल वे में और कुछ ट्रिक्स के साथ, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा टॉपिक, और आपकी बहुत हेल्प होगी। और दोस्तों अगर आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।